अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुज़ लाइफ़स्टाइल से। कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ बहुत मज़े का चॉकलेट केक शेयर करूँगी और आप इसको ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका ये केक कैसा बना। आप ये देखें कितना ज़बरदस्त ये केक बना है, कितना सॉफ्ट स्पंची सा केक है। तो चलिए मैं अब आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। रेसिपी को आप फुल देखिएगा, लास्ट में बहुत अच्छा मेरे पास व्लॉग भी है, वो भी देखिएगा। आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो देखिए अब कितना ये ज़बरदस्त सॉफ्ट सा बना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 1 कप मिल्क। सबसे पहले हम बनाएंगे बटर मिल्क। बटर मिल्क से बहुत मज़े का टेस्ट आया था इसमें। आपने उसमें 1 टेबलस्पून सिरका डाल देना है। फिर आपने इसको साइड पे रख देना। नीम गर्म आपने दूध लेना है। तो उसके बाद आप ये छान लें सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैंने 2 कप मैदा लिया है और 2 कप मैंने इसमें ली है पाउडर शुगर। इसको मैं अच्छी तरह छान लूँगी ताकि इसमें कोई गिल्टियाँ वगैरह ना रहें, सब अच्छा सा छान हो जाए। फिर मैंने लिया है 1 कप कोको पाउडर। कोको पाउडर मैंने छान दिया। फिर 2 टीस्पून जो है ये मेरे पास है बेकिंग पाउडर, ये मैंने ले लिया और इसमें 1 चुटकी यानी 1/4 टीस्पून इसमें आप डाल दें नमक का। इन सब को अच्छी तरह छान लें और अब मैं ये ड्राई जो सब इंग्रेडिएंट्स वगैरह है इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप बटर। आपने सब कुछ इकट्ठा ही डाल देना है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है कि एक-एक चीज़ मिक्स करें। इसमें 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस, 4 एग्स डाल दें और इसमें मैंने 4 एग्स डाल दिए और जो बटर मिल्क मैंने साइड पे बना के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया। डालने के बाद हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। ये बहुत ईज़ी तरीका है बनाने का, आपको कोई बटर बीट नहीं करना, कोई एग्स सेपरेट बीट नहीं करने, बस सब कुछ इकट्ठा डाल दें। इसमें मैंने डाला है 1 कप गर्म पानी, उबाला है पहले पानी को, उबला हुआ गरम पानी मैंने इसमें डालना है। तो इस तरह देखिए कितना ज़बरदस्त इसका शक्ल कितनी ज़बरदस्त इसकी लग रही है। फिर मैंने लिया है ये मोल्ड आप कोई भी अपनी पसंद का ले सकते हैं, जिसमें जैसा आपको कोई भी शेप, ट्रायंगल शेप या कोई भी स्क्वायर शेप का केक बनाना है, सर्कल बनाना है, कुछ भी बनाना है तो आप वो ले लें। ग्रीस कर लें पैन को। मैंने ग्रीस कर लिया। उसके बाद ये मैं सारा मिक्सचर इसमें डाल दूँगी। फिर मैं इसको ओवन में रख दूँगी 375 डिग्री पे। अब केक हमारा रेडी है, मैं इसको फ्लिप कर दूंगी और इसके लिए अभी हम लोग जो हमने इसके ऊपर चॉकलेट डालनी है वो तैयार करते हैं। मैंने लिया है डबल बॉयलर, उसमें मैंने डाली है चॉकलेट और 3 से 4 टेबलस्पून आप इसमें मिल्क डाल दें, 1 टेबलस्पून आप इस पे बटर डाल दें। ये मैं डबल बॉयलर पे इसको मेल्ट कर रही हूँ, माइक्रोवेव में भी आप रख सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया था बटर। तो पानी देखें आप बॉयल हो रहा है और उसी में ही ये सारी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। अगर आपने माइक्रोवेव में करनी है तो इसको 20 से 25 सेकंड रख लें और काफ़ी अच्छी तरीके से ये मेल्ट हो जाएगी, या आप अपने माइक्रोवेव के टाइम के मुताबिक ही इसको मेल्ट कर लें। जितनी देर आप इसको रखें, आप इसको देख लें, जब मेल्ट हो जाएगी तो ये रेडी हो जाएगी। फिर मैंने नीचे एक प्लेट रख दी, रैक ले लिया, रैक के ऊपर मैंने केक रख के तो उस पर सारी चॉकलेट आप डाल दें। फिर ऊपर मैंने इसको डेकोरेशन के लिए वॉलनट डाल दिए, क्योंकि ब्राउनी या चॉकलेट के केक के साथ वॉलनट का कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो बस केक हो गया था हमारी रेडी। तो आज हमने हमारी बहन ने बुलाया था, बड़ी वाली बहन ने, कि चलें 1 डिश पार्टी करते हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं केक बना के ले जाऊंगी। वैसे भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करनी थी, मुझे चॉकलेट केक की रिक्वेस्ट भी आई थी। तो ये मैंने केक बनाया। तो अब देखिए स्नो भी हो रही है। तो अभी हम लोग बहन के घर पहुंच गए हैं। बच्चे भी थे मेरे साथ, हस्बैंड भी थे और संडे का दिन था। हमने कहा चलो एक अच्छी सी हमारी पार्टी हो जाएगी और वीकेंड भी था, बच्चे भी खुश हैं। तो हमने कहा चलो कहीं जाना भी नहीं है तो इसी तरह इकट्ठे हो जाते हैं फैमिली के साथ, मज़ा आएगा ज़रा। तो मेरी बड़ी बहन ने बना लिए था ज़र्दा, बड़ा मज़े का उसने ज़र्दा बनाया और उसने बनाए थे चप्पल कबाब। तो चप्पल कबाब बना ली। ये भी बिरयानी की तैयारी हो रही है। उससे छोटी वाली जो बहन थी उसने बना ली थी बिरयानी, क्योंकि वो बिरयानी बहुत मज़े की बनाती है। और ये है बहन ने चप्पल कबाब बना के फ्रीज़ किए थे, तो बस ये उसने ओवन में बना लिए। तो ये देखिए केक की लुक सबको इतना अच्छा लगा। जब मैं केक लेकर गई सबने बहुत पसंद किया। अभी इधर बहन तैयारी करी है चटनी वगैरह और सैलड वगैरह, और क्योंकि उसके बगैर तो फिर अधूरा है खाना, मज़ा नहीं आता जब तक सैलड ना हो, चटनियाँ ना हो।
ये लेमन जूस उसने निचोड़ के फ्रेश एंड पे डाला। कह रही उसने मुझे भी ये तरीका बताया कि तुम भी ऐसे ही किया करो कि जब बिरयानी का सालन सारा रेडी हो जाए, जो बिरयानी का कोरमा होता है उसके एंड में ये लेमन डाल दिया करो। मैं अक्सर टमाटर प्याज का मसाला डालते हुए का लेमन डालती थी। वो कह रही नहीं तुम इस तरह ट्राई करना, इस तरह ज़्यादा मज़े का बनेगा और लेमन का बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। फिर जो लेमन के पीछे छिलके बच गए थे वो उसने इसमें बिरयानी की तह में लगा दी। वो कहती इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। फिर पुदीना वगैरह भी डाल दिया। तो ये अभी बिरयानी को दम लग रहा है, क्योंकि मैं तकरीबन 2:30 बजे गई थी उनके घर। तो वो हमने कहा चलो 3-4 बजे खाना खा लेंगे, क्योंकि वीकेंड पे सबने हैवी नाश्ता किया होता है। तो इधर अब चपली कबाब भी रेडी हो गए हैं और वो कोयले का धुआं देने लगी है इसको। आप भी ये ट्राई कीजिएगा, ज़रा कोयले का धुआं दीजिएगा, बड़े मज़े के बनते हैं कबाब। मैंने भी कल घर में अपने कोफ्ते बनाए, उसे भी मैंने कोयलों का धुआं दिया, बड़ा अच्छा उसके साथ टेस्ट आता है। अभी बिरयानी को हिला रही है, सर्विंग का टाइम बस हो गया था। तो ज़्यादा चीज़ें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई, बस एक एक दो दो सबने बना ली कि चलो मिल बैठने का ये एक बहाना होता है। तो ये देखे ज़र्दा भी बड़ा अच्छा था। खाने के बाद फिर चाय का टाइम हो गया। बड़ों ने तो ज़्यादातर ज़र्दा ही खाया, केक बच्चों ने भी खा लिया, बड़ों ने भी चेक किया, लेकिन बच्चों ने ज़्यादा खाया। बच्चों को ज़्यादा पसंद होता है, आपको पता है कि बच्चे ये केक वगैरह बहुत पसंद करते हैं। तो ये अब देखें कितना अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट सा बन गया हमारा, बड़ा स्पंची सा केक था। तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट था, माशाल्लाह सारा ख़त्म हो गया, सबको अच्छा लगा, सब ने इंजॉय किया। तो चलिए अभी मुझे इजाज़त दें, और अगर वीडियो पसंद आई आपको तो मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।